बच्चों चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है समाकलन 0 से 2 x गुणा वर्गमूल 2 माइनस एक्स डी एक्स का मान हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो प्रश्न को करने हेतु हमारी मुख्य अवधारणा यहाँ से रहेगी। मुख्य अवधारणा समाकलन यदि x की घात n का x के सापेक्ष किया जाए तो इसका मान आता है x की घात n प्लस 1 बट्टे में राशि आती है n प्लस 1। इसी अवधारणा के सापेक्ष यदि हम कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम हम यहाँ से मान लेते हैं माना 2 माइनस एक्स बराबर है टी के। यदि 2 माइनस एक्स टी के बराबर है तो x बराबर यहाँ से 2 माइनस टी लिखा जा सकता है। और यदि हम यहाँ से dx निकालें तो माइनस का dx बराबर आएगा हमारे पास dt के, तो dx बराबर माइनस का dt लिखा जा सकता है। साथ ही यदि हम यहाँ से सीमा आरोपित करें, जब भी हमारे पास x बराबर 0 होगा तो यहाँ से t का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, t बराबर आएगा हमारे पास 2 माइनस 0 जो कि बराबर होगा 2 के। ठीक इसी प्रकार जब x का मान 2 होगा तो t बराबर आएगा हमारे पास 2 माइनस 2 अर्थात 0 के। तो सीमा परिवर्तित हो जाएगी हमारे पास यहाँ से 2 से 0 और x के स्थान पर हम लिख देंगे 2 माइनस टी। तो यहाँ से हमारे पास फलन है 0 से 2 x वर्गमूल 2 माइनस एक्स डी एक्स। इसके स्थान पर यदि हम परिवर्तित करें सीमा तो परिवर्तित हुई है 2 से 0। x के स्थान पर हम लिख रहे हैं 2 माइनस टी और 2 माइनस एक्स के स्थान पर लिख रहे हैं t। तो यहाँ से t का वर्गमूल आएगा, dx के स्थान पर लिखना है माइनस का dt। तो यहाँ से हमारे पास नियम होता है यदि हमारे पास सीमा a से b है और यहाँ से f का माइनस ऑफ f x के रूप में फलन है dx है, तो इसको यहाँ से हम सरल करके लिख सकते हैं। सीमा को b से a में परिवर्तित कर देते हैं, fx dx के रूप में लिखा जा सकता है। इसी नियम के आधार पर यदि हम सरल करें तो यहाँ माइनस dt के कारण सीमा परिवर्तित हो जाएगी, यह 0 से 2 में लिखी जाएगी और यह सरल होकर 2 माइनस का t वर्गमूल t dt आ जाएगा। अब यदि इसे हम आगे सरल करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समाकलन 0 से 2 ही रहेगा। यहाँ से यह 2 वर्गमूल t लिख देंगे माइनस यहाँ पर आएगा समाकलन 0 से 2 और साथ ही यहाँ पर dt भी लगाएंगे और यहाँ से t वर्गमूल यहाँ पर अगला पद आएगा t वर्गमूल t अर्थात t की घात 3/2 हो जाएगी। तो t की घात 3/2 dt आ जाएगा। अब यदि हम इसका समाकलन करें तो हमारे पास 2 नियत बाहर आ जाएगा। t की घात 1/2 प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है इसका समाकलन और बट्टे में आएगा 1/2 प्लस 1। सीमा 0 से 2 आएगी माइनस। इसी प्रकार t की घात 3/2 का समाकलन करेंगे तो प्लस 1 घात में आएगा बट्टे 3/2 प्लस 1 आएगा। सीमा लगाएंगे 0 से 2। इसे यदि हम आगे सरल करें तो मान आएगा t 2 गुणा t की घात आ जाएगा 3/2 और बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से 3/2। सीमा लगा देंगे 0 से 2 माइनस। इसी प्रकार यहाँ पर कर देंगे t की घात आएगी 5/2, बट्टे में हम लिख देंगे 5/2। सीमा लगा देंगे यहाँ से 0 से 2। अब यदि इसे हम आगे सरल करें तो यह आएगा हमारे पास 4/3। t की घात आएगी हमारे पास यहाँ से 3/2। सीमा आएगी 0 से 2 माइनस। इसी प्रकार यहाँ पर हम लिख देंगे 2/5। सीमा t की घात 5/2 में लिखी जाएगी और सीमा आएगी 0 से 2। अब सीमा यदि आरोपित करते हैं तो यह आएगा 4/3 गुणा में आएगा हमारे पास यहाँ से जब ऊपरी सीमा हम लगाते हैं तो यहाँ पर मान आएगा 2 की घात 3/2। तो यह लिखा जाएगा 2 की घात 3/2 माइनस। इसी प्रकार यदि हम अगला पद लिखते हैं तो यहाँ से हमारे पास मान आएगा 2/5 t की घात 2/5 2 की घात 2 यहाँ से 2 की घात हमारे पास आएगा 5/2 के रूप में। तो 2 की घात आ जाएगी 5/2। अब यदि इसे हम सरल करें, इसे हम और सरल करके यह भी लिख सकते हैं 4/3 गुणा 2 की घात 3/2 लिखा जा सकता है 2 वर्गमूल 2 के रूप में माइनस 2/5 2 की घात 5 लिखा जा सकता है 2 की घात 2 गुणा वर्गमूल 2 के रूप में। तो यदि हम यहाँ से इसे सरल करते हैं, दोनों पदों को यदि हम सरल करके लिखें, यह आ जाएगा 8/3 वर्गमूल 2 माइनस यह आएगा 4 2 8 8/5 वर्गमूल 2। तो दोनों पदों में से हमारे पास यहाँ से 8 वर्गमूल 2 तो उभयनिष्ठ आ गया। शेष बची राशि 1/3 माइनस 1/5 आएगा, जिसे हम सरल करके लिख सकते हैं 8 वर्गमूल 2 5 माइनस 3/15 अर्थात यहाँ से 2 मान आएगा 5 माइनस 3 का 2। 8 को यदि 2 से गुणा करते हैं यहाँ से राशि आएगी 16/15 वर्गमूल 2। यह आ जाएगा दिए गए प्रश्न का हल। आशा है समझ आया। धन्यवाद।